ओके, तो ये किप्स का फुल लेंथ पेपर है, ठीक है। केमिस्ट्री पोर्शन के एमसीक्यूज हैं। बायो हमने कर लिया था, नाउ ये केमिस्ट्री है। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि esterification belong to reaction of a carboxylic acid in which, तो इसमें क्या esterification में होता है ना, अल्कोहल H देता है, ठीक है। तो अल्कोहल से H आता है, हाइड्रोजन एटम नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन तो इसमें रॉन्ग हो जाएगा। फिर है OH ग्रुप इज रिप्लेस, ये बात करेक्ट है। COH ग्रुप इज इन्वॉल्व नहीं, OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल नहीं, H ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज इन्वॉल्व, ठीक है। बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। 70 के द कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू इथेन, देखो ना कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हुए अल्कीन में, तो ये कंप्लीट रिडक्शन है, ठीक है। 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन बेंजीन आर कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड कंजुगेट बॉन्ड, ठीक है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ, है तो 6 कार्बन हेक्सानोल, ठीक है, बीच में C डबल बॉन्ड O है, तो इस तरह को हम कहते हैं, पहले ऑक्सो कहते हैं, ठीक है। ऑक्सो और हेक्सानॉल अल्डिहाइड है ना, लास्ट में C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और साथ में अल्डिहाइड है हेक्सानॉल, तो ये दो हो सकते हैं। ये यहाँ पे ये ओल, ये तो अल्कोहल है, ये ऑप्शन गया। अब 3 1 ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, 3 ऑक्सो हेक्सानॉल, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल एंजाइम्स, सल्फर हर एक में मौजूद नहीं होता, ठीक है। फिर आपके पास है 74 द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ नेचुरल पॉलीमर, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर आर, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इनमें मौजूद हैं, तो ये NH C डबल बॉन्ड OH, NC डबल बॉन्ड OH है ना, ये एमाइड भी है इसमें, ठीक है। ये SH थायोल भी है और NH2 एमाइनो ग्रुप भी है लास्ट में, ठीक है। तो ये सारे ये 3 मौजूद है, ठीक है। फॉर्माइल नहीं है, फॉर्माइल ग्रुप नहीं है। इसी तरह एमाइड एमाइनो है बट साथ में थायोल भी तो है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें देख लो C2H4 C डबल बॉन्ड CH4 है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 ज्यादा है ना इसमें, ठीक है। फिर आपके पास है 2H2 प्लस O2 इंटू 2H2O प्लस 285.5 किलो जूल। डेल एच इसके लिए क्या होगा, तो अगर यहाँ पे ये प्लस है तो डेल एच में ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। और हाफ H2 इंटू H, ये एटम है, ठीक है। डेल एच आपके पास क्या है, एटमाइजेशन है। द ई नॉट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल इज 0.34 वोल्ट, मतलब 0 से ये वैल्यू ग्रेटर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू शी यानी हाइड्रोजन के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन दिस केस हाफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट शी, हाइड्रोजन पे क्या होगा, हाइड्रोजन पे फिर लॉस हो रहा होगा क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 है ना, तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और उधर पॉजिटिव चार्ज भी आया है। इन विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन Kp लेस देन Kc, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम हो, ठीक है, तो इधर भी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 1 है, इधर 2 है, उस तरफ 4 है, तो इधर भी कम है, इसमें भी कम है, तो ऑल ऑफ दीज आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, CH3 टर्शियरी अल्कोहल है प्लस HCl, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द रेट लॉ दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन दिस एंड दैट रिएक्शन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर ओवरऑल, मतलब HCl पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो विच आर द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द रेट, तो जिस पे डिपेंड कर रहा है CH3, तो इसको इंक्रीज करोगे तब आपके पास रेट बढ़ेगा, बाकी तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, HCl तो सूडो में है, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A into B रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन इज 0.01 मोल इज फाउंड टू बी 2 × 10⁻⁵ मोल, द रेट कांस्टेंट का रेट आपके पास क्या है 2 × 10⁻⁵ के और उस तरह क्या 0.01, ठीक है। तो 1 × 10⁻⁻² हो जाएगा, -2 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो वो इसको बना देगा +2, तो 2 × 10⁻⁵ +2 2 × 10⁻³ ये डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। 82 है विच आर द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज अलोंग द पीरियड, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है। द रिएक्टिविटी ऑफ 2A मेटल जनरली इंक्रीज विद, अच्छा जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस बढ़ाओगे, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो मींस एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब साइज बढ़ रहा है, तो ये सारी बातें सेम है। द ऑप्टिमम टेंपरेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग हेबर प्रोसेस, प्रेशर तो 200 से 300 ATM है, ठीक है, और टेम्परेचर होता है 450 के आसपास, ठीक है, तो ये 273 इसमें ऐड करो तो 450 और 273 तो
बल्कि 400 आप ले लें, ठीक है, 400 से 500 ये टेम्परेचर होते हैं, तो 400 जमा 2, क्योंकि बाकी वैल्यू है ही नहीं, 400 जमा 273 673 केल्विन आपके पास हो जाएगा। 85 है आपके पास, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, तो अल्कानोइक एसिड एंड अल्काइल एल्कानोइड, ठीक है। अभी इसमें आयोपिक नेम में लिखा हुआ विच इज नॉट प्रेजेंट हैज हेटेरो एटम इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लोरीन नहीं मौजूद होता, ठीक है। और द जनरल फार्मूला फॉर साइक्लोअल्केन CnH2n है साइक्लोअल्केन के लिए, ठीक है, अल्केन और अल्कीन के लिए सेम है। और इन द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन प्लस आता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी अल्केन का तो सब्स्टिट्यूशन है, अल्कीन का क्या, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो इट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अमंग द अल्काइल हैलाइड विच ऑलवेज शो SN2, प्राइमरी वाले SN2 शो करते हैं, टर्शरी वाले SN1 शो करते हैं। एल्कोहलिक KOH और व्हेन रिएक्टेड विद अल्काइल हैलाइड देन द मैकेनिज्म ऑफ दिस एल्कोहलिक KOH जो होता है ना वो एलिमिनेशन काज करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, अनसैचुरेशन लाता है, ठीक है। 2 पेंटानोल अल्कोहल है, जब इनके 2 पेंटानोल, पहले देखो कौन सा अल्कोहल है, पेंटानोल OH किसके साथ लगा हुआ है, जो आगे 2 कार्बन, मतलब ये सेकेंडरी है। यू नो दैट सेकेंडरी अल्कोहल गिव यू कीटोन, कीटोन को आप क्या लिख सकते हो, पेंटानोन। बाकी आप बिल्कुल रिएक्शन लिखो ही नहीं, बस आपको आना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, टर्शियरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता इसलिए वो अल्कीन देता है फिर, ठीक है। फॉर द रिएक्शन अल्कोहल है, ठीक है, HX, ठीक है, एक प्रोडक्ट दे रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX, जिसकी साइज जितनी बड़ी वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो HI साइज बड़ी है, फिर Br है, फिर Cl है। द कंपाउंड इन विच कार्बन यूजेस ओनली इट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये देखो ना COH और फिर इधर C, इधर C, इधर C, ये sp3 है, 4 बॉन्ड इसमें मुकम्मल बनाए हुए हैं, टर्शरी है, ठीक है। When phenol react with ethynyl chloride in the presence of a base it form, अब ये बिल्कुल बुक से रिएक्शन वगैरह उठाए हुए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कभी पूछ सकता है, कभी रिएक्टेड पूछ सकता है, कभी कैटलिस्ट पूछ सकता है, इसमें ये फिनाइल एसीटेट बनता है। 96 है येलो कलर प्रेसिपिटेट आर फाउंड व्हेन रिएक्टेड विद I2 एंड NaOH, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है, येलो कलर। तो अब इसमें आइसोप्रोपाइल भी सेकेंडरी है, 2 पेंटानोल भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी, तो ये ऑल ऑफ दीज आपके पास हो जाएगा। 97 है HC डबल बॉन्ड OH प्लस HCN, देखो ना OH है और CN भी इन द गिवन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल, CN नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। और OH क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपके पास, तो इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड वाइन जार भी कहलाता है। इट कैन बी ऑक्सीडाइज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी ये रिड्यूस होते हैं, बस ये पूरे ऑक्सीडाइज हो चुके, इससे आगे इनको रिड्यूस करना है, ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली, ठीक है। इट प्योर फॉर्म इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, ये तो करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिए बिल्कुल बुक से रिएक्शन उठाए हुए, ठीक है। इस टेस्ट का क्या नाम है, ये टॉलरेंस टेस्ट है आपके पास, ठीक है। और एन एक्स कंपाउंड ऑन ऑक्सीडाइसिस प्रोड्यूस एसीटोन, एसीटोन दे रहा है, C डबल बॉन्ड O C, और फिर क्या दे रहा है, प्रोपानॉल, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। क्या डायरेक्ट मेथड क्या है, इन जो डबल बॉन्ड वाले हैं इनके दरमियान डबल बॉन्ड बना लो, ठीक है। तो ये C हो जाएगा और ये C है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और वो C है, इसके डबल बॉन्ड ओ तो चलो फिर चला जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड बना लोगे ना, तो H रह जाएगा और इस तरफ 2 C आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये बना लिया था, इसके साथ भी 2 C अटैच थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 3 वो वाले हैं और 3 ये, 6 कार्बन है आपके पास, ठीक है। 6 कार्बन, इसका मैं सही स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि शॉर्टकट आप लोग भी फिर यूज कर सके, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, ये देख लेना आप लोग को, इन लोगों ने दिए हुए एसीटोन C ये आपके पास क्या है, एसीटोन है, ठीक है। ये और क्या दिया है आपको, इन लोगों ने आपको दिए हुए प्रोपानॉल, तो C और ये C और डबल बॉन्ड O और H, क्योंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लास्ट में होता है, तो अब ये 2 हटाए डायरेक्ट इनको आप अटैच कर ले, ठीक है। अब देखो ना यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल, ठीक है। और 2 पे डबल बॉन्ड भी है, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 पे मिथाइल है, 2
2 पे डबल बॉन्ड भी मौजूद है, 2 मिथाइल 2 पेंटीन। Which of the following is a dihydric alcohol? दो H किसमें मौजूद है? ग्लाइकॉल is a dihydric alcohol. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन में रिपल्जन आ जाती है, ठीक है, और साइज छोटी है उसकी, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास ज्यादा हो जाएगा। ये एक्सेप्शन ज्यादातर आते हैं, दैट्स व्हाई इट्स एक्सेप्शन। वैसे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो होना तो चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसकी ज्यादा, बट यहाँ पे रिपल्जन आ जाती है, लव फॉर एन इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है इसके पास, ठीक। और which of the following compound on electrolysis will produce metal at cathode? So that is copper sulfate. What is the half lifetime of a radioactive substance in which 75% of it disintegrate in 100 मिनट? अच्छा, 50% पहले हाफ लाइफ में डिसइंटीग्रेट होगा, फिर 50 के बाद हो जाएगा 75%, ठीक है, तो वो कितना है 100, मतलब 50 मिनट की इसकी हाफ लाइफ है, तो बी ऑप्शन आपके पास इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन आर अ कंपीटिंग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव एलिमिनेशन रिएक्शन? तो जो आपके पास प्राइमरी होंगे ना, जितने कम कार्बन होंगे वो एलिमिनेशन इजीली नहीं देता, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए ब्रांचिंग चाहिए होती है। तो मिथाइल आयोडाइड बहुत छोटा है, ठीक है, इनमें प्राइमरी भी है। लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व इन केस ऑफ 3D एलिमेंट इन देयर कंपाउंड इज +1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन एलिमेंट नेवर शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड? तो देखो ना, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिंक, यू नो दैट, इसलिए तो इनको हम एटिपिकल भी कहते हैं ना, हम तो कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट ये नहीं करते, जिंक वाले हो गए, ठीक है, ये इतना ज्यादा शो नहीं करते। बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ, इसका मतलब है रेट बढ़ाने से वो कम हुआ है, तो ये नेगेटिव ऑर्डर है आपके पास, ठीक है। और with the increase in charge to size ratio of ion, the lattice energy, yes, lattice energy directly proportional to charge to size ratio, वो भी increase होगी। 109 के alcohol produce allyl layer of alkyl halide on reaction with which one of the following produce allyl layer in shortest time? shortest time में कौन produce करेगा? तो अगर आप देख लो प्रोपाइल सी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है, और टर्शियरी अल्कोहल यू नो दैट जल्दी आपके पास आइल लायर बनाता है। सेकेंडरी क्या करता है 5 to 10 मिनट, प्राइमरी तो हीटिंग पे बनाता है, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम मेटल आर यूज्ड विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म हाफ मोल ऑफ H? तो अभी इसके लिए आपको रिएक्शन भी आना चाहिए, बाकी अगर आपको याद हो देखो रिएक्शन, तो इसमें 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल जब हाइड्रोजन आपके पास आता है ना, तो उधर आपके पास 2 मोल सोडियम होता है, ठीक है। अब इसने हाफ मोल हाइड्रोजन का पूछा है, तो आप भी उसको हाफ कर दो, अगर वो 2 मोल था तो 1 मोल सोडियम हो जाएगा, और 1 मोल सोडियम का मास कितना है 23। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग विद फ्लोरीन के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना जो सबसे अच्छा उसी के साथ हर कोई कंपेयर होना चाहता है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इसके साथ कंपेयर करते हैं। 5 ग्राम ऑफ गैस occupy 5.6 gm³ at STP, the gas is, अच्छा 5.6 से 22.4 किस तरह बनाऊंगा? 5.6 को अगर मैं डबल करूं तो 11, 11 को डबल करूं तो 22.4, मतलब 2 दफा डबल करो, तो 5 को पहले करो डबल 10, 10 को फिर डबल करो 20, तो उस गैस का मास कितना है 20 ग्राम है। 20 ग्राम किस नियान का है, तो ये ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट करेक्ट है। 13 आपके पास कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Z इज इक्वल टू 30, आपके पास कितने होंगे? देखो ना 30 में 15 क्लॉकवाइज 15 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाउ मेनी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड लोन पेयर आर अवेलेबल इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड? एक पार्शियल पॉजिटिव फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा? देखो ये क्या है आपके पास, ये है तो अल्डिहाइड होगा, तो ब्यूटानॉल पेंटानॉल, चलो ये तो ठीक है। फिर अब हम कोल लेते हैं C, और इस पे ब्रांच लगा हुआ है CH3, फिर C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 होगा ब्यूटानॉल, क्योंकि चेन 4 रिंग वाली है, ठीक है, तो पेंटानॉल तो नहीं हो सकता। और आयोपिक नेम मांगा हुआ है, तो आइसो वगैरह भी आप नहीं यूज कर सकते, या ए हो सकता है या बी। 1 2 मिथाइल कौन से पे है? 1 2 3 मिथाइल 3 पे है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से गिनना है, तो 3 मिथाइल ब्यूटानॉल आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट फॉलो इन रिएक्शन बिटवीन, ब्रोमीन पे नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन होमो है, ये हेटेरो पे होते। 17 व्हाट इज द जियोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप? उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और वो ट्राइगोनल प्लेनर है। द रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद अमोनिया डेरिवेटिव इज इट्स एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐड भी हो रहा होता है और एक रिमूव भी हो रहा होता है।
प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन इज 80% एफिशिएंट रिएक्शन इफ एक्चुअल यील्ड इज 16। अगर ये 100% एफिशिएंट होता तो फिर एक्चुअल यील्ड कितनी होती? 20 होती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सी ऑप्शन आपके पास। थ्योरेटिकल यील्ड भी क्या होगा उसका 20, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड में तो 100% होते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 72 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। 18 ग्राम में कितना होता है ऑक्सीजन? 16। वो कह रहा है 72, 72 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, बल्कि 6 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, 4 8 32, हाँ 4 से कर रहे हैं। तो 16 को भी आप 4 से करो, 6 4 64, 5 6 64 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वाटर का। हाइड्रोजन का पूछ ले तो वो 2 ग्राम है, 2 को 4 से करो वो 8 ग्राम होता। ठीक है, फिर आपके पास 21 है, द सबशेल इन विच n3 है और l1 है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल ऑफ दिस सबशेल। ऑर्बिटल की बात कर रहा है, याद रखे, चाहे ऑर्बिटल किसी का भी पूछ लेना, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते, चाहे यहाँ पे 2 दे दे, चाहे यहाँ पे 3 दे दे, चाहे यहाँ पे 10 दे दे। The electronic configuration of iron plus 3, आयरन होता है 4s2 3d6 प्लस 3 कह रहा है ये, प्लस 3 में क्या हो जाएगा? ये 0 और इधर से भी एक लॉस हो जाएगा, तो 3d5 आपके पास बच जाएगा।